लक्ष्मी किसको प्राप्त होंगी? जिसने अपने अभिमान का समन कर दिया, उसी को लक्ष्मी प्राप्त होंगी। महाराज जनक के दरबार में महाराज जनक ने घोषणा कर दी थी कि अजगों को जो खंडन करेगा वही सीता का वरण कर सकता है, सीता उसको ही वरमाला डाल सकती हैं। ये घोषणा महाराज जनक ने विदेह राज ने कर दी थी। सब बड़ी बड़ी राजा आई, बड़ी बड़ी राजा उस राजमहल में पधारे, परंतु उस धनुष को स्पर्श उठा क्या एक तिल मात्र भी ना हटा पाई। भूप सहस दश एक ही वारा, लगी उठावन डर ही नटारा। अरे उठाने की कौन बात करे, वो उसको तिल मात्र हटा नहीं पाई उस जगह से। प्रतिज्ञा कर दी थी राजा जनक ने कि इसको जो अजगों को जो खंडन कर देगा वही सीता को प्राप्त कर सकता है। तो कौन है? राम जी ही तो आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने उसको सहज ही उठा लिया, उसका खंडन करके मही पृथ्वी पर डाल दिया। क्या अर्थ समझे? कि जो मद से रहित हो जाएगा, अभिमान से रहित हो जाएगा, उसको ही लक्ष्मी प्राप्त होगी। और महाराज लक्ष्मी प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अभिमान से हो ही जाता, अभिमान उसमें आ ही जाता है। ऐसा कोई नहीं है जिसने लक्ष्मी को प्राप्त किया है, पद को प्राप्त किया है, प्रभुत्व को प्राप्त किया है और उसको मद नहीं आया, ऐसा कोई है ही नहीं। परंतु जो उस अभिमान को हटा देता है और जिस पर जो अभिमान से पूरित हो गया, तो उससे लक्ष्मी जी भी नहीं रहती, वो लक्ष्मी उसको छोड़कर चली जाती है। राम जी ने तो वर्ण करके सीता जी को लाई, लेकिन रावण भी उस सभा में आया था वर्ण के लिए, लेकिन उठा ही नहीं पाया। जब इसका वर्ण ना हो पाया तो इसने हरण कर लिया था। माता जानकी का, सीता जी का हरण ही तो किया था। तो ऐसा ही होता है, जो व्यक्ति वर्ण नहीं करता वो हरण कर लेता है। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? हरण तो किया। उस रावण के घर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उसके घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं रहा न को कुल रोवन हारा। रावण के घर में कोई रोने वाला नहीं बचा। रामचंद्र महाराज ने समूल विनाश कर दिया। और तो ऐसी ही स्थिति होती है। जानकी जी वहां गईं, किसी ने पूछा महाराज जानकी जी तो सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा, सीता जी तो श्रेय को प्रदान कराने वाली हैं। जहां सीता जी पहुंच जाएं वहां तो सर्व संपदा अष्ट सिद्धि नवनिधि हो जाती है। रावण के लंका में जाने के बाद सीता जी महाराज ने उसका विनाश करा दिया। पूरा लंका जल गई, रावण मारा गया। तो कहा कि जिसने हरण करके माता सीता को अपनाया था उसका तो विनाश निश्चित ही होना है। जो वर्णन करता है, जो भाग्य से लेता है, उसको सीता जी भी, उस पर लक्ष्मी जी भी कृपा करती है। और जो हरण करता है, इधर उधर से लाता है, अन्याय अर्जित करके जो लाता है, वो लक्ष्मी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। और टिकती भी है तो ज्यादा समय तक नहीं, बस ज्यादा समय से ज्यादा, और जो भी घर में हो वापस लेकर चली जाती। आती तो है, यद्यपि धैर्यता पूर्वक व्यक्ति समझता है कुछ समय के लिए कि भैया धन आया है, अहित का धन आया है, अन्याय अर्जित जो धन आया है, किसी का बेईमानी का धन आया है, थोड़े देर के लिए लगता है कि ये धन है, परंतु जब जाता है तो समूल
विनाश करके जाता है। इसलिए कभी भी अपने ही जो भाग्य का है, जो अपने प्रारब्ध का है, उसी को ही हमको ग्रहण करना चाहिए। रावण ने माता सीता का हरण किया लेकिन समूल विनाश पाया।